बच्चों कैसे हो? आज हम आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी का पाठ्यक्रम पर आधारित संदेश लेखन के बारे में चर्चा करेंगे कि संदेश लेखन किस प्रकार से लिखा जाता है और संदेश लेखन को लिखने के समय किन-किन बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। तो चलो हम चर्चा करते हैं संदेश लेखन के बारे में। संदेश को हमेशा बॉक्स में लिखा जाना चाहिए। बॉक्स के बीचों बीच सबसे पहले शुभकामना संदेश, शोक संदेश आदि शीर्षक लिखा जाना चाहिए। बाईं तरफ दिनांक तथा उसके नीचे समय लिखना चाहिए। फिर उसके बाद अभिवादन जैसे प्रिय, मान्यवर आदि शब्दों को लिखना चाहिए। इसके नीचे मुख्य विषय का वर्णन करें। ध्यान रखें कि यह वर्णन ज़्यादा लंबा ना हो और अंत में प्रेषक यानी भेजने वाले का नाम लिखना चाहिए। संदेश लेखन 40 शब्दों की सीमा में लिखा जाना चाहिए, इसलिए शब्द चयन ऐसा होना चाहिए जो सरल, संक्षिप्त और सारगर्भित हो, यानी मुख्य भाव को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत कर सके। इसमें विषयानुकूल चित्रों का समावेश भी किया जा सकता है। अब बेटा हम चर्चा करेंगे कि संदेश लेखन का प्रारूप क्या है, यानी कि फॉर्मेट क्या है। तो जैसे प्रश्न है, आपके मित्र को एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिला है और छात्रवृत्ति भी मिली है। उसे बधाई देते हुए 30-40 शब्दों में संदेश लिखिए। तो बेटा इसका प्रारूप मैं आपको प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसे आप क्या लिखेंगे, सबसे ऊपर संदेश, बधाई संदेश लिखा तो शीर्षक होगा आपका बधाई संदेश। फिर वहां पर आप लिखेंगे दिनांक, जैसे यहाँ पर 25 अप्रैल 2025 जो भी है। फिर समय लिखेंगे। उसके बाद आप अभिवादन जैसे शब्द लिखेंगे, जैसे प्रिय मित्र या मान्यवर। ठीक है। उसके बाद मुख्य भाग विषय वस्तु की, विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए। अब विषय वस्तु है, तुम्हें प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिले व छात्रवृत्ति की बहुत बहुत बधाई। ठीक है। अब बीच में हम उसके बारे में लिखेंगे कि हम उसको बधाई दे रहे हैं, आपको जिस प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिला, छात्रवृत्ति मिलने की घोषणा हुई है। मतलब उसके बारे में हम टोटल लिखेंगे कि जो हमने संदेश प्रेषित करना है अपने मित्र को। और अंत में प्रेषक का नाम आएगा, क ख ग, या आपका नाम आ जाएगा, तुम्हारा अभिन्न मित्र। ठीक है। अपने बारे में अपना आपका नाम आएगा। तो ये बेटा संदेश लेखन का एक प्रारूप था। आशा है आप इसे मिड टर्म के लिए, फाइनल टर्म के लिए अच्छी तरह से कर पाएंगे। अगर आपको ये संदेश लेखन अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको और इसी तरह से पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियोस जल्द से जल्द मिल पाएँ।